चीजें होंगी उससे लिंक हो जाती हैं। अच्छा, ठीक ठीक। तो अब दादा जो प्राउड को के मतलब सपोर्टिंग हैंड्स है, एक न्यू ह्यूमनिज्म हुआ, एक आरयू हुआ, प्राउड की अपनी फिलॉसफी है, इसके अलावा जो नहीं, हमारी स्पिरिचुअल साइंस है। एक्चुअली जो प्रोउड की फिलॉसफी में ये अनुमान की हम्म, सारी चीजें आ जाती है। उसका अच्छा। कारण क्या है, प्रोउड हमारा एक सामाजिक दर्शन हो गया, आर्थिक दर्शन हो गया। तो हम्म सामाजिक आर्थिक जो आदमी की दो नीड है, तीन तरह की नीड है, जैसे बाबा ने बोला, हम्म फिजिकल है, साइकिक है, हम्म स्पिरिचुअल नीड हम्म है। तो जो हम्म, फिजिकल और साइकिक नीड के लिए आपको सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी लेनी पड़ेगी ना, हाँ ठीक है। तो उसके लिए प्राउड आ जाएगा। ये ठीक जो है। जो जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वहां पर प्राउड हम्म की आवश्यकता नहीं, वहां साधना की आवश्यकता है। तो जो ठीक। हमारे ये जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है हमारे अपने हम्म जीवन के लिए, तो वहां हम्म पर प्राउड आ जाता है उसका। जो क्योंकि हम ये सब लोग गरीबी में रहेंगे, अभाव में रहेंगे, तो हम्म स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ उनको पता नहीं रहेगा। हम्म मतलब वो उन बातों को समझना ही मुश्किल है। आदमी तो पहला अपने जीवन का जो अस्तित्व है उसके हम्म बारे में पहले, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए पहले आदमी पहले सबसे पहले वो सोचता है। तो अस्तित्व को कैसे अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए, उसके लिए हम्म प्राउड की उसके लिए प्राउड के सिद्धांत है। प्राउड के सिद्धांतों से ही हम अपने अस्तित्व को रक्षा कर सकते हैं। अस्तित्व के बाद में हमारा अभिव्यक्ति आता है जो साइकिक लेवल पर है, जैसे मतलब हम्म फिजिकल और साइकिक एंड स्पिरिचुअल लेवल। तो अभिव्यक्ति आदमी तभी इन बातों को समझ पाता है जबकि उसकी पेट की क्षुधा मिट गई हो। नहीं तो समाज में व्यभिचार होगा, एक दूसरे को मारपीट होगी, एक एक दूसरे का लोग खाना छीनेंगे, और बहुत तरह की अराजकता आएगी समाज के अंदर। तो अभिव्यक्ति के साथ में कि हम समाज में किस तरह से एक सामंजस्य स्थापित कर पाए, उसकी भी शिक्षा होनी चाहिए। ये हम्म। सारी बातें प्रोज के अंदर आती हैं दीदी। और दादा ये जो स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारा किस डिपार्टमेंट में आता है? इरोज में आता है दीदी, वो उसका अलग इरॉज में। डिपार्टमेंट है। हाँ, इरोज है। इरॉज अलग है। ठीक है। और मैरिज जो है वो तो सोसाइटी बिल्डिंग है, वो और अलग है, बिल्कुल अलग सोसाइटी, है। वो सोसाइटी बिल्डिंग में आता है। दीदी इसमें जैसे दादाजी को नमस्कार। इसमें नमस्कार। जैसे हमारा जो प्राउथ प्रैक्टिकल लेवल पे और जो एकदम ग्राउंड लेवल पे कैसे उसको इस्टेब्लिशमेंट करें हम, उसके क्या स्टेप लेने चाहिए, इस पे भी दादा कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, और कोई आदमी नहीं जिससे किससे बात करेंगे, क्या समझ में नहीं आ रहा। नहीं दादाजी, आप ये रिकॉर्डेड सेशन है। अरे नहीं, मैं समझ रहा हूँ। इसलिए हम लोग तो 8 बजे से जुड़े हुए थे। मैं आज सोच रहा था कि इसके ऊपर थोड़ी एक अच्छी चर्चा होगी, इसके लिए हम 8 बजे जुड़ गए, लेकिन अभी आप जुड़े हैं। और प्रीतोषण नंदा आके चले गए, 2-3 और लोग थे, अच्छा वो भी अच्छा आए, जुड़े अच्छा। और चले गए, क्योंकि कोई था ही नहीं, 2-3 आदमी थे हम लोग। लोकेश जी, इसको नेक्स्ट ट्यूसडे लेते हैं ताकि कुछ लोग जुड़ जाएं। हाँ 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 आज हाँ हम जी दादाजी, जनरल जी जनरल दादाजी टॉक आपका भी करते हैं। थोड़ा सा वो होगा, टाइम कंज्यूम होगा, अगली बार इसको करते हैं फिर दोबारा। इसलिए इसमें क्या थोड़ा एक ब्रॉडर, और उसमें खास करके प्रीतोषण दादा का होना बहुत जरूरी था। वो खुद ही निकल गए थे, बाहर हो गए, तो वो ठीक नहीं था। इसलिए उनको, मैंने उनको बोला कि आप 10-5 मिनट इंतजार कीजिए, लेकिन क्योंकि आप भी नहीं जुड़े थे तो वो इंतजार कर रहे थे, और बाहर हो गए। ऐसा ना स्विच ऑफ भी हो गया था फोन, और थोड़ा मैं एक्यूप्रेशर भी कर रहा था। तो अच्छा अच्छा। ठीक है, आगे के लिए थोड़ा इसको प्रिपेयर रहेंगे, और मैं थोड़ा सा अपने साथ में कुछ अपने लोगों को भी, आज मीतू दीदी ने काफी सपोर्ट किया है, तो ऐसे ये सेशन हो पा रहा है, तो आगे थोड़ा इसको नहीं, रहेगा। 2-3 दीदी लोग और जुड़ी थी, वो मीरा दीदी थी, दिल्ली वाली एक दीदी, वो भी जुड़ी कुछ समय के लिए, एक और दीदी जुड़ी। वो लोग जुड़े, फिर वो निकलते गए क्योंकि शुरू नहीं हुआ था। जब तक
संवाद नहीं शुरू हो तो लोग फिर जुड़ेंगे क्या? फिर वो 1 मिनट के बाद हाँ, ऐसे आउट होते गए लोग। जी। ठीक है दादा जी, तो ये देखिए ऐसा है दादा, ना। मेरा एक और क्वेश्चन था, हाँ, हाँ। एकदम पर्सनल लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, अब बोलिए, हमारे बोलिए। पास दो चीजें हैं, एक आ गया हमारा प्राउड का काम एंड सेकंड आ गई हमारी अपनी साधना। राइट। ज्यादा ज्यादा ध्यान किस पर लगाना है दादा? क्योंकि जब प्राउड का काम करते हैं ना दादा, सारे हाँ, दिन रात उसी में ही रह जाते हैं, और जब साधना करने बैठते हैं तो भी वही चीजें दिमाग में घूमती हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि साधना में कहीं कुछ नुकसान है, या मतलब किसको हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए दादा? देखिए जी, ऐसा है, बाबा ने इस संबंध में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, साधना और सर्विस, मतलब 3 चीज, सैक्रिफाइस, सर्विस एंड साधना, 3 चीज को बाबा ने किया। ये जो हम प्रभु का काम कर रहे हैं, ये सर्विस है, सेवा का काम है। तो ठीक है। इसमें सर्विस यदि हम नहीं करेंगे तो साधना होगी ही नहीं। हम अपने जो ऋण है समाज का हमारे ऊपर, जो मतलब 3 तरह के ऋण होते हैं, गुरु का ऋण है, माता पिता का ऋण है। ये जो ऋण कैसे हम चुकाएंगे? इसके लिए हमको सेवा करनी है। तो सेवा, प्रौद्ध भी सेवा करने का एक माध्यम है। इसको इस तरह से लेकर चले, और यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी साधना भी में उसका असर पड़ेगा। देखिए ये जरूरी नहीं कि हम साधना में बैठे और हम एक स्पिरिचुअल लेवल के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएं, और हो सकता है उसमें कुछ समय लगे। लेकिन अ, एक चीज और बताएं कि यदि आप सेवा का काम कर रहे हैं, साथ में साधना भी हो रही है, तो उसमें एक इंट्यूशन बाबा जरूर देते हैं। तो फिर आपकी जो काम करने की गति है वो बढ़ जाती है। उस बात को भी हम लोग को देखना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि काम करने से कहीं हम लोग का दूसरे काम नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रभु का काम भी साथ में चलेगा। यहाँ तक कि हम लोग सुने हैं कि जब दादा लोग को कुछ ड्यूटी मिलती थी, कोई दादा है बहुत ज्यादा साधना में बैठे हुए हैं, 2-2 घंटा ऐसा कुछ करते थे, तो बाबा कहते तो मतलब बाबा की जो अपनी लैंग्वेज थी, तो उसको उठाओ वहां से, उसको बोलो काम करने के लिए। तो वो साधना करने के लिए मना करते थे। बाबा क्यों मना करेंगे साधना करने के लिए? बाबा का तो यही मतलब था ना कि सब लोग साधना करें। वो इसलिए कि सेवा भी करना है। तो जो भी जिम्मेदारी हमको दी गई है, सामाजिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, या कोई और जिम्मेदारी है, उन सारों का निर्वहन हमको करना है। उसके लिए तो समाज में एडजस्टमेंट की जो जरूरत पड़ेगी, वो एडजस्टमेंट साथ में चलता रहेगा, लेकिन हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। और बाबा तो इसके लिए उदाहरण है। बाबा अपने आप में, तो वो कोई सन्यासी बाबा नहीं थे ना। हाँ, सही वो भी एक परिवार चलाए, समाज में ही रहे, उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। थैंक यू वेरी मच दादा। और दादा एक लास्ट क्वेश्चन है, हम्म। वो ये कि ऐसा क्या हो सकता है कि हम लोग जितने हमारे अनमार्गीय जितने भी मतलब अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम कहते हैं 50 लाख हैं, हम्म। तो किसी एक मीडियम से हम 50 लाख को रजिस्टर करके रखें और उनसे संवाद कर सके? क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? चाहे हम एक न्यूज लेटर के थ्रू, या किसी वेबसाइट के थ्रू, या किसी डिजिटल मीडियम के थ्रू। मेरे ख्याल से सेंट्रल लेवल पर ऐसा कुछ प्रयास किया जाए तो संभव तो है। लेकिन हमारी जो खुद ही अपनी जो संस्था संबंधी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को सब मालूम है, ये सारे काम को प्रायोरिटी में नहीं किया जा रहा है। यदि प्रायोरिटी में इसको लिया जाएगा तो ये संभव है कि सब लोग का एक डाटा हमारे पास अवेलेबल हो, और उससे हम लोग आपस में जुड़ सके। हम्म। ठीक है दादा, थैंक यू वेरी मच। लोकेश जी, मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब आप कंटिन्यू करिए प्लीज। ठीक है दीदी, अभी सेशन क्लोज करते हैं। प्रिपरेशन दादा आ गए हैं अभी। अच्छा, दादा हैं साथ में अभी? 1 मिनट।
आ गए दादाजी। हाँ, प्रियदर्शन दादा हैं, तो थोड़ी देर के लिए दादाजी हमें गाइड कीजिए, क्योंकि 6-7 लोग हैं हम लोग। तो आगे फिर इसको वो करेंगे, इस टॉपिक को बढ़ाएँगे और अच्छे से इसको शेयर भी करेंगे। लेकिन शॉर्ट में अभी अभी दादा हमारे साथ में हैं, तो उनसे अनुरोध है कि इसको दादाजी हाँ, थोड़ा-सा को बोलने के लिए थोड़ा। हाँ, हाँ, दादाजी कुछ इसमें अपना पॉइंट रखें। दादाजी? दादाजी सुन पा रहे हैं तो थोड़ा-सा इसमें अपना पॉइंट रखिए दादाजी। प्रियदर्शन दादा? दादा आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, हाँ। जी। दादाजी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ, दादाजी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। को किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे अ, स्थापित करें, लेकर जाएँ, इसको लेकर ही सारा प्रयास हो रहा है। तो दादा ने भी अभी दिलीप दादा ने भी काफ़ी मतलब इसका पॉइंट रखा था कि किस प्रकार से प्राउत है और इसको हमें समझना चाहिए। इसका कांसेप्ट किस तरीके का है, ये क्यों दिया गया है। तो इस बात पर दादा ने काफ़ी प्रकाश डाला। तो उस तरह से हमें समझ में आएगा कि प्राउत क्या है, प्राउत की ज़रूरत क्या है और प्राउत क्यों निर्माण हुआ है। तो ये जब कांसेप्ट क्लियर हो जाता है कि प्राउत का निर्माण क्यों हुआ, दादा ने बहुत सुंदर इसको बताया कि प्राउत का क्यों निर्माण हुआ, क्या आवश्यकता है इसकी। तो फिर इसके बाद हमको थोड़ा-सा समझ में आता है कि हमें स्टडी करने का भी हमें मन करता है। तो जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो फिर उसको हमें फिर ये देखना होगा कि ये चीज़ इतनी अच्छी जो है, ये कैसे एस्टेब्लिश हो, जगह-जगह तक पहुँचे, इसके प्रोसीजर क्या हैं। बाबा ने वो सब सिस्टम दिया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि हम थोड़ा स्टडी करके आएँ और देखें कि बाबा ने वो क्या प्रोसीजर दिया है कि हम ब्लॉक लेवल पे अपने और अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस प्रकार से हम राउत को लेके जाते हैं, किस तरह कमेटी फॉर्म करें, किस प्रकार से लोगों के साथ यूनाइट करें, एक कमेटियाँ बनाएँ और कमेटियों को कैसे-कैसे ज़िम्मेदारी दें, वो टीम वर्क कैसे करें, इसको लेकर हमारा प्लानिंग है, क्योंकि हमारे सामने जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, उस तरीके से हम थोड़ा विचार कर सकेंगे। उसी फॉर्म में जैसे अभी हम देख रहे हैं, विमलानंद दादा ने स्टार्ट किया था, जो फेडरेशन का काम है, तो फेडरेशन बाबा ने स्टार्ट किया था, विमलानंद दादा ने उसको काफ़ी अच्छे तरह से हम लोगों के बीच में रखा। तो जो फेडरेशन का अलग-अलग ग्रुप बनाए हैं, तो फेडरेशन अलग-अलग काम कर रहे हैं। तो वो फेडरेशन अपनी कमेटियाँ भी बना रहे हैं। तो उस कमेटी फॉर्मेशन से एस्टेब्लिशमेंट में आसानी हो रही है, ये अलग-अलग जगह पर। तो हम ये देखना है कि जैसे अभी जीपी का काम हो रहा है, तो जीपी में हर प्रकार की फेडरेशन में वो काम कर रही हैं, फार्मर में भी काम कर रहे हैं। तो उसके साथ में जैसे उन्होंने फार्मर फेडरेशन की मीटिंग रखी है कल, तो फार्मर फेडरेशन में सब लोग इन्वॉल्व होंगे, तो यूपीवाईएफ में भी जो लोग हैं या फिर जो फार्मर जो क्राउड के जो मेंस हैं, जो फार्मर में हैं, उन लोगों को भी उसमें आएँ और उसमें वो उसको समझें। तो वहाँ से एक मतलब मेरे कहने का ये है कि एक ही मीटिंग हो रही है, एक ही जगह एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, तो उस एनर्जी का यूटिलाइज़ेशन हमारी हर फेडरेशन ले सकती है। जैसे अंशु दीदी ने आयुर्वेद का कुछ प्रोग्राम रखा, तो उस आयुर्वेद का प्रोग्राम का फ़ायदा गर्ल्स भी ले सकती हैं और बॉयज़ भी ले सकते हैं और फिर बॉयज़ उसको बॉयज़ उसको समझ के और छोटे-छोटे लेवल पे अपने एरिया में कुछ प्रोग्राम करा सकते हैं। जैसे फार्मर्स के कुछ प्रोग्राम हैं, हम समझ गए, तो हम अपने-अपने एरिया में कैसे फार्मर्स के लिए छोटे-छोटे डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एक हम प्रोग्राम कराएँ
ताकि सारे लोकेश जी, फार्मर इन्वॉल्व हों, लोकेश उनकी जी, क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, तो मैं अपने लो, पास के सारे फार्मर्स लो, को उसमें इन्वॉल्व करूँ कि लो, लोकेश जी, उनकी क्या प्रॉब्लम है। फिर हम प्राउड के किसी लो, उसको लेकर आए जो एक्सपर्ट हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम को पूछें कि प्राउड से ऐसा निदान हो सकता है। तो उनको अगर समझ में आने लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, फिर वहां पे किसी एक व्यक्ति को वहां ट्रेनिंग दिलाएं और वो वहां पे जाके जो प्राउड के कंसेप्ट के आधार पर जो प्रीतोषन ट्रेनिंग दादा, है आप थोड़ा उसको वहां बोलिए, पे धीरे धीरे उनको शेयर करे। तो आप इस थोड़ा अपना तरीके से विचार कुछ व्यक्त कीजिए। कंसेप्ट हम निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम मतलब कुछ ना कुछ इस तरह से डिजिटल माध्यम से प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे ला सकते हैं। तो यही आज का टॉपिक था। तो इसमें और किसी के विचार हो और किसी का पॉइंट हो तो वो जरूर अपना पॉइंट रखें। नहीं, आपने ये जो टॉपिक रखा तो इसमें आपके माइंड में क्या है उसका वो पॉइंट्स आप थोड़ा सा शेयर करो। पॉइंट दादाजी, पॉइंट यही है कि जैसे अपना प्राउड को किस तरीके से स्टेब्लिश करना है, वो अपना पॉइंट हर एक को अलग अलग देना है। जैसे मैंने दिया, मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं गाय पे काम कर रहा हूँ, मेरा रिसर्च गाय पर है, तो मैं गाय के आधार पर कैसे प्राउड को स्टेब्लिश किया जा सकता है, गाय की रिसर्च से मैं वो सारी चीजें बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें सेल्फ सफिशिएंसी लानी है, मास्टर यूनिट जगह जगह डेवलप करनी है, तो मैं अलग अलग जगह पर गाय के माध्यम से जो जैविक खेती होती है, मैं जैविक खेती की ट्रेनिंग के लिए लोगों को तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों से जुड़ रहे हैं और जो लोग खेती में एक्सपर्ट हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़कर उनको वहां पे किसानों के बीच में लेके जा रहे हैं। अब हमें बस ये करना है कि उसमें प्राउड का कंसेप्ट भी उनके बीच में लेके आना है, तब उनको क्या है कि गाय के आधार पे वो प्राउड से जुड़ जाएंगे, वरना फिर वो थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो इस तरीके से मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कभी वो शेयर करूंगा कि वो पूरा मेरा क्या चीज है, कंसेप्ट है। तो जिसका जो जो कंसेप्ट है वो अपना शेयर कर सकते हैं। आप दादाजी, आप अपने तरीके से बताइए दादाजी, आपको जैसा लगता है ना कैसे स्टेब्लिशमेंट होना चाहिए प्राउड का, वो आप बताइए। आचार्य जी ने अपनी ये एक्सपीरियंस शेयर कर लिए। मैं थोड़ा फिर लेट हो गया था, बीच में कोई नहीं था तो। हाँ, तो आप थोड़ा कीजिए, फिर दादाजी भी कर आचार्य दादा, लेंगे। आपने कुछ अपनी तरफ से जानकारी थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्या? नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं है, आपकी बात सुनने के लिए हम बैठे हैं दादा। वही मैं चाह रहा था कि इन्होंने अपनी तरफ से टॉपिक कंसेंट तो किया नहीं, लेकिन चलो आपका एक एक्सपीरियंस के आधार पर आप कुछ बोलेंगे। दादा फेडरेशन इंचार्ज है, आप बोलिए, आप हमको बताएंगे ना, आप हमको बताइए, बाद में जो हाँ, कुछ हुआ हम ऐड एक्चुअली करेंगे। मुझे मैं तो बहुत समय तक देखता रहा, तो ये आया ही नहीं था, इसमें शेयर ही नहीं हुआ था। फिर अचानक ही ये फिर देख रहा हूँ तो आया, लेकिन कोई जुड़ ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे कोई मिलने के लिए आया तो उसमें फिर मैं बिजी हो गया। तो इसलिए हम सोचे कि चलो आपको इस बीच में सोचने का मौका मिला। तो चलो, मैं अपनी तरफ से जो मैं अब समझ रहा हूँ कि ये तो गुरुदेव। जयश्री दीदी कुछ बोलना चाहती है, उनसे अब जरा उनकी बात सुन लीजिए। जयश्री दीदी कुछ बोलना चाहती है। कोई बोलना चाह रहे तो अपना अनुभव शेयर करें। दीदी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जयश्री दीदी आप दीदी कुछ बोलना चाह रही अपना हैं? माइक अनम्यूट कीजिए। जयश्री दीदी, सॉरी। हाँ, बोलिए नमस्ते दादा। अनम्यूट कीजिए जी दीदी, बोलिए। बोलिए दीदी। आज का हमारा टॉपिक है कि प्राउड हम कैसे एस्टेब्लिश करें राइट। समाज में। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास एक कोई अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए हर एक के पास, कि जो इसके ऊपर मीन्स सब टोटल इंफॉर्मेशन लेके फिर अपने अपने तरीके से वो कहीं मीन्स स्कूल में यहाँ वहाँ वगैरह वो कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। तो वो प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो इससे किसी के पास रहे तो वो सबके ईमेल पे भेज सकते हैं। जी दीदी, इसमें मैं थोड़ा सा एक कुछ बातें रखता हूँ।
अभी क्या है ना, दादा भी हमारे साथ में, प्रियदर्शन दादा को भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम किस टॉपिक पे हमने ये पॉइंट रखा है। जैसे बाबा ने अपना जो 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं, हम अभी दिलीप दादा ने कुछ पॉइंट क्लियर किए थे कि प्राउड का सिद्धांत क्या है और उसको किस तरीके से हमें समझना है कि वो क्या कहता है, उसकी मतलब क्या है। तो वो हाँ। मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहता है और विवेक के साथ में उसका यूटिलाइजेशन करना चाहता है जो संसाधन परमात्मा ने दिए हैं। तो इस चीज को हम किस तरीके से समाज के बीच में लेके जाना है, तो दिलीप दादा ने बताया पहले हमें अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एक कुछ करना चाहिए, तो प्राउड ने दिया है। फिर वो हमें समझना है कि वो प्राउड ने क्या दिया है, वो हमारी स्टडी होनी चाहिए। तो वही स्टडी के आधार पे प्राउड ने कुछ सोशल एक्टिविटी दी है। मतलब एक मास्टर यूनिट का कंसेप्ट बनाया है। विलेज लेवल पे बाबा ने सबसे पहले विलेज लेवल पे उसे एस्टेब्लिश करने के लिए कहा है। तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए अभी विमलानंद दादा ने कुछ कमेटी फॉर्म करवाई थी। तो वो अलग-अलग जगह पे हमारी कमेटी कैसे फॉर्म हो, इस पहला पॉइंट ये कि इस पे कैसे ध्यान दिया जाए कि हमारी कमेटी कैसे फॉर्म हो, क्योंकि जितनी जगह पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने लड़के हमारे पास होंगे, तो हम उन्हें अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि ये हमारा फार्मर्स का काम करेगा, को लीड करेगा। ये लड़का हमारा किसी जो लघु उद्योग वाले हैं उसको लीड करेगा। तो इस तरीके से जितने हमारे कमेटी में लोग होंगे, वो उसको इस तरह से लीड करेंगे। तो अब जो फार्मर्स को लीड करेगा तो वो एक कंसेप्ट बनाएगा कि वहाँ पे किस प्रकार से किसानों को सेल्फ सफिशिएंसी के लिए कौन-सी चीज़ होनी चाहिए कि प्राउड लोग कोऑपरेटिव करें, कोऑपरेटिव की ओर इंटरेस्टेड हों। तो वो हमारा मोटिव कैसे, हम उस तरफ क्या काम कर रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमें इस पे बात करनी है कि हमने अपने एरिया में लड़कों को, हम जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, हम लोकेश अपने जी मैं बोलता एरिया हूँ। में लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं और लोगों लोकेश को। जी मैं बात करता हूँ। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ दादा, मैं मैं रिटर्न में दूंगा तो थोड़ा और क्लियर हो। नहीं, ठीक है, ठीक, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो दीदी ने किया। दीदी ने जो बात की कि हम प्राउड को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो प्राउड का बाबा ने एक सैद्धांतिक पहलू दिया है, एक व्यवहारिक पहलू दिया हुआ है। सैद्धांतिक पहलू में बाबा ने प्राउड के सिद्धांत दिए और उसके लिए फ्यू की स्थापना की। प्राउड इज यूनिवर्सल, ये बाबा ने और जो कि आनंद मार्ग का एक अंग है, उसकी स्थापना की। वो हो गया सैद्धांतिक पक्ष। दूसरा पक्ष बाबा ने कहा कि नहीं, ये तो हम आपस में समझने के लिए बात है कि हम प्राउड क्या है, लोग इसके बारे में जाने। व्यवहारिक पक्ष बाबा ने दिया कि हमको समाज में जाके बात करनी पड़ेगी। समाज में, क्योंकि यदि हम केवल सिद्धांत को लेकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो समाज में हम कैसे जाएं, समाज में हम कैसे प्राउड की बात करें। तो समाज में केवल एक ही रास्ता है, उसके लिए बाबा ने कहा समाज मूवमेंट करना पड़ेगा। तो बाबा ने पूरे विश्व को 243 समाज में बांटा। उसमें 44 समाज जो है भारत में पड़ते हैं। तो हम लोग जिस जिस क्षेत्र में रहते हैं, सबका अपना एक अलग अलग समाज है। तो समाज को पहले समझना पड़ेगा, समाज क्या है। हम कितनी सारी बातें करते हैं, लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। चाहे हम प्राउड की हजारों बातें कर लें, ये सब बेकार की बातें, इसमें कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि हम समाज की जब बात करेंगे, तब हम समाज के साथ जुड़ेंगे। तो बाबा ने उसके लिए बताया कि समाज के साथ में कैसे जोड़ना है। तो जो समाज है, समाज के साथ जोड़ने के लिए अपने आप को, हमको समाज को समझना पड़ेगा। तो बाबा ने उसकी गाइडलाइन दी कि समाज को कैसे समझोगे। तो समाज को समझने के लिए समाज का इतिहास जानना पड़ेगा, वहाँ का भूगोल जानना पड़ेगा, वहाँ का कल्चर जानना पड़ेगा, वहाँ के विशिष्ट लोगों को जानना पड़ेगा, वहाँ पर क्या पैदा होता है, वहाँ की क्या जलवायु है। सारी बातों के बाबा ने उसके ऊपर गाइडलाइंस दी। हाँ, प्रश्न ये उठता है कि हम लोग इतने सालों से बैठ करके, ये जो बाबा ने जो प्राउड को एस्टेब्लिश करने के लिए जो चीज बताई थी, उस पर हम लोग कभी बात नहीं करते। हाँ, केवल हम प्राउड के सिद्धांतों की बात करते हैं। इसीलिए प्राउड को हम कहीं पर भी एस्टेब्लिश कर नहीं पाएंगे और कर नहीं पा रहे हैं अभी तक। अभी जो जयश्री दीदी बात कर रही थी
कि ये हमको समाज में जब बात करना है तो हमको समाज का प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। हम आपस में जब बात करेंगे तब तो पीयू है हमारे लिए, फेडरेशन है, जैसे इंटेलेक्चुअल फेडरेशन हो गया, लेबर फेडरेशन हुआ, फार्मर्स फेडरेशन हो गया, ये सारी बातें ये अंदर की बातें हैं। लेकिन जब हम बाहर जब जाएंगे इसी ज्ञान को लेकर के तब हमको बात करनी पड़ेगी समाज के हित को लेकर के। ज्ञानांजन जी, ज्ञानांजन जी, दादा अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ ओके। जब हमको समाज में जब हमको बात करनी होगी तो हमको समाज के बारे में और समाज के को देखते हुए बात करनी पड़ेगी। जैसे कि लोकेश जी को मालूम है, जब ब्रज समाज का काम हमने शुरू किया तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, ब्रज समाज के बारे में जो बाबा के दिया हुआ गाइडलाइंस था उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। वो करीब 50-60 पेज का या उससे भी ज्यादा का डॉक्यूमेंट था। तब मुझे समझ में आया कि ये बाबा ने ये बातें क्यों बताई थी। ये हमको मालूम नहीं है कि वहां पर क्या पैदा होता है, वहां पर आदमी की स्थिति क्या है, वहां की जलवायु क्या है, वहां पे कितनी नदियां बहती हैं, कितनी नहरें बहती हैं, कितने जिले हैं, उन जिलों के कितने ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स की क्या प्रॉब्लम है, ऊपर ऊपर की बातें करते रहते थे। तो बाबा ने तो, क्योंकि जब ब्लॉक लेवल हम प्लानिंग करेंगे तो हमको ब्लॉक में जाना पड़ेगा ना, ब्लॉक में जाके देखना पड़ेगा कि ब्लॉक में क्या पैदा हो रहा है, वहां की क्या समस्याएं हैं। ये प्राउड से नहीं होगा, ये समाज मूवमेंट से होगा, जो कि हमारे यहाँ अभी समाज मूवमेंट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सब लोग पीछे हो जाते हैं क्योंकि वहां पर काम करना पड़ेगा, वहां पर सेवा करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी समस्या है। और जब तक कि हम समाज मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जयश्री दीदी, आप कुछ बात करना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं? दादाजी आपकी आवाज, जयश्री दीदी कुछ बोलना चाहती हैं? आपकी जी 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 जयश्री दीदी हाँ, आपने नमस्कार हैंड रेज दादा। किया। हाँ बोलिए। नमस्कार दादा। अभी आपने बहुत अच्छी तरह हम लोगों को बताया कि हम लोगों को समाज मूवमेंट करना चाहिए। तो अभी जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, स्टेट में, जिस क्षेत्र में, तो वहाँ हम लोगों को ऐसे अलग अलग हम लोग हमारे ग्रुप्स क्रिएट करने चाहिए जो अलग अलग सब समाज के स्टडी करे और वहाँ क्या है क्या नहीं है वो सब एक लिस्ट करे और वो वैसे वहाँ का हम लोग वहाँ जाके वो काम कर सकते हैं। तो हमारे ऐसे वो राज्य में ग्रुप बनाने चाहिए। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे मैं यहाँ पर था तो मैं सह्याद्री समाज के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया। वो करीब 70-80 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट था, पूरा सह्याद्री समाज से बनाया। उसको हमने शेयर भी किया, बहुत सारे अपने जो ग्रुप बनाए थे उसमें हमने डाला भी। लेकिन क्या है कि अब उसके लिए हम लोग तैयार नहीं है, कोई उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक कि हमारा ग्रुप जब 20-25-40 आदमी कम से कम नहीं जुटेंगे, इस बात को लेकर के सीरियस नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमने सह्याद्री समाज को एक रजिस्टर करने के लिए भी हमने मुहिम चलाई। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फिर इंटरेस्ट नहीं लिया। और क्या है कि हमारे जो सेंटर में जो दादा लोग हैं उनके तरफ ये प्रायोरिटी में आता ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे जब मैं यहाँ कुछ मान लो काम कर रहा था तो ये सेंटर से जो दादा लोग थे वो हमको सहयोग करते, तो ये काम बहुत अच्छी तरह से हो जाता था। अकेला आदमी नहीं कर सकता ये। तो जो दादा लोग हैं वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, समाज मूवमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। वो समझ, तो वही तो मेन चीज है, वही हम लोगों को करना चाहिए। जो मेन काम है उसमें ही आगे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम प्राउड के बारे में बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, वो बातें इंटरनल है, वो हमारे दिमाग में रहेंगी। लेकिन जब तक कि हम समाज में नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ जी। सिर्फ हम लोग डीएमएस करके कुछ फायदा नहीं है, वो तो सिर्फ अपने लिए ही है। नहीं, सिर्फ हम लोग अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन ये समाज मूवमेंट के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। समाज मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक, अच्छा ये समाज जब बढ़ेगा ना दीदी तो आनंद मार्ग भी बढ़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि जब तब हम समाज में जुड़ेंगे ना, जब हम समाज में जुड़ेंगे तो लोग हम जानेंगे, फिर लोग आनंद मार्ग को भी जानेंगे, प्राउड को जानेंगे, आनंद मार्ग को जानेंगे।
हाँ, तो तो हमारी अभी संख्या तक भी बढ़ेगी। लोगों को आनंद मार्ग पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक कुछ समाज मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कर ही हम नहीं रहे हमारा ही वो। डेवलपमेंट कर रहे हैं। जी। तो ये एक अपने में प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारा जो सेंटर है, सेंटर से इस पर एक जोर होना चाहिए। जैसे बाबा थे, बाबा ने तो समाज मूवमेंट के लिए अपने समय में बहुत जोर लगाया, और इसीलिए आमरा बंगाली जो समाज था, और वहाँ के बिहार के एक दो समाज थे, जैसे अंगिका समाज है, मगही समाज है, वो उस समय काफी उठे। अभी भी वो लोग एक्टिव है, लेकिन उस तरह से एक्टिव नहीं है, क्योंकि बाद में फिर बहुत सारी पॉलिटिक्स अंदर घुस गई। लेकिन सेंटर से जोर नहीं रहा। अभी भी जैसे हमारे जो सेंटर में जितने दादा लोग हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपना प्राउड की बातें करते हैं, केवल समाज की बात नहीं करते। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए व्यवहारिक रूप से प्राउड आ नहीं पा रहा है। दिलीप सागर जी। दादा, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा सा नहीं, सेंसर मैं करके बोलने मैं की जानबूझ के ये बोल रहा हूँ कि कुछ लोग सुने इसको, क्योंकि जो विभूषण दादा के ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी है इसकी। वो फेडरेशन इंचार्ज है हमारे। तो ये चीज समझनी पड़ेगी सबको ना। ये हमारे दिल की बात है, इसलिए हम कह रहे हैं। ये हमारे इंटरनल लोग हैं, तो बाहर के लोगों से हम बात नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दादा। हाँ, नमस्कार। आप जो बोले सर, दादा अंगिका समाज, तो हम अंगिका समाज से ही बिलोंग करते हैं। जी मैम। या एक्चुअली है क्या, कुछ लोग ज्यादा ही राजनीतिक में उलझा देते हैं लोगों को, इसलिए ऐसा हो रहा है दादा, और कुछ नहीं। अब धर्म को कम देखते हैं, राजनीतिक को ज्यादा लेके चलते हैं, ये नहीं ज्यादा इसलिए है। नहीं, इसलिए क्या है कि हमारा जो पीयू है, जो प्रोटेस्ट यूनिवर्सल करके जो संस्था है आनंद मार्ग की, और जो समाज का सामंजस्य करना पड़ेगा। हम अपने आप से समाज को मूवमेंट कर देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तब तो हमने एक पोलिटिकल पार्टी बना दी, अपने आप से काम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का सिद्धांत ले लिया, उससे भी काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब ये पॉलिटिक्स की जो संभावना है थोड़ी कम हो जाएगी, जो आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और क्या होता है कि जब आदमी मुद्दे से भटक जाता है तो पॉलिटिक्स करता है। तो जब हम मुद्दे पर रहेंगे, उसमें क्या होगा कि अब जैसे उसके लिए काम करने का तरीका है, पीयू और समाज, इन दोनों के बीच में तालमेल दोनों बराबर चलने चाहिए। तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, होगी तो समाज को कैसे काम करना है, इस विचारधारा को पीयू को देना है। समाज का में जो समाज मूवमेंट है, उसमें जो लोग हैं वो चेहरा है, उसके पीछे जो भावना है वो पीयू की है। इस चीज को लेकर के चलना होगा। अब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो काम नहीं होगा, तब तो वो पूरी पॉलिटिक्स हो गई। ये देवेंद्र जी, ये मेरा कहने का मतलब था। तो दादा जी सही दादा। बात है। कुछ लोग जी दादा। हैं पुराने हैं जो कि सहयोग करना चाहिए दादा, वही लोग ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। दादा जी, बस यही। देवेंद्र दादा, हमें इस बात पे फोकस करना है। मीटिंग का थीम भी यही है कि हमें क्या करना है, हमें क्या पॉइंट अपने सामने रखने हैं, क्या क्लियरिटी रखनी है। उस बात पे दादा ने भी एकदम फोकस किया। कौन क्या कर रहा है वो इतना हम नहीं सोच के, समस्याएं हमें समझ लेनी है, क्या क्या समस्याएं हैं, कहाँ से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहाँ से काम नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे पास हमारी स्ट्रेटजी क्या है, वो हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है प्रॉपर। तो हमें दादा ने रखा कि समाज के लोगों को साथ में लेकर फेडरेशन, समाज सब साथ में काम करे, प्रॉपर तरीके से एक प्रोसीजर बनाए, प्रैक्टिकल प्रोसीजर बनाए, और एक उसके डिपार्टमेंट बांटे कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है प्रैक्टिकली, और फिर उस पर काम करना चालू करे। लोगों से मिले, दादा ने जैसे बताया, एकदम प्रैक्टिकली कल्चर को समझे, वेदना को समझे, लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो। जब इन्वॉल्व होगा तो अब जैसे हमने मान लीजिए ब्रज समाज पे हम बात कर रहे हैं, हम ब्रज समाज का काम करना चाह रहे हैं, तो हम ब्रज समाज के लोगों से जुड़ें, ब्रज समाज में इन्वॉल्व हों, वहां जाएं, वहां समस्याओं को समझें, फिर वहां क्या समस्याएं हैं उसके लिए प्राउथ ने क्या किया है। वहां कमेटी के लोग ही नहीं है, वहां कमेटी ही नहीं है ब्रज समाज में मान लीजिए, तो फिर वो हम करेंगे क्या।
तो वहाँ सबसे पहले कमेटी फॉर्म करनी है, कौन कौन लड़का यहाँ है जो ब्रज समाज में काम करने के लिए तैयार है। हमें इस पे बात करना है कि ये लड़के हैं, ये काम करना चाहते हैं, अब इनको क्या जिम्मेदारी देनी है, इनको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से प्राउत को किन किन के बीच में लेके जाना है, तो ये तब काम होगा। तो कमेटी के लिए ब्रज समाज के लिए कैसे हम लड़कों को, लोगों को तैयार करें, क्या काम करें, ये इस पे, ये मेन टॉपिक हैं, इन पे हमें बात करना चाहिए। और भी सबके पास अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, वही सबको शेयर करना है। दादा ने इस पे बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। तो अभी हमारे बीच में प्रियतोषन दादा भी हैं, उनको भी थोड़ा सा एक हमने उनके सामने रखना चाहते थे कि हम किस थीम पे बात करना चाहते हैं। तो दादा अभी कुछ पॉइंट हमारे सामने रखें, प्रियतोषन दादा भी। दादाजी आप म्यूट कीजिए अपने आप को दादा, अनम्यूट कीजिए दादा। दादा अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दादाजी अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ ठीक, हाँ दादाजी। मैं ये कह रहा था कि जब आप विषय रखते हैं तो उस समय में थोड़ा सा कंसेंट लेकर के विषय रखने से फिर उसके ऊपर में चर्चा करने में पॉइंट्स बन जाते हैं। तो अब आज तो जो बोल रहे हैं आचार्य जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और सह्याद्री समाज में वो बहुत सक्रिय रूप से काम भी कर रहे हैं। आचार्य जी उपस्थित भी है। बीच में वहाँ जो मूल महाराष्ट्रियन सह्याद्री समाज के लोग हैं, उन लोगों ने नाम को लेकर के कुछ क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, तो उसमें बीच में हम अब्सेंट होने की वजह से क्या हुआ, उसमें कोई यूनिटी नहीं बन पा रही थी। आचार्य जी इसके बारे में कुछ समाधान निकला क्या? नहीं दादा, अभी वो समस्या है ही नहीं। वो तो कुछ लोग थे जो कि उस बात को लेके जोर दे रहे थे, लेकिन वो समस्या नहीं थी। समस्या में क्या हो गया कि हमारा जो पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर की जो यूनिट है, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, और क्योंकि उनके लिए हम मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। ये काम क्या था ना कि अकेले एक आदमी नहीं कर सकता। हम वहां पर गए, हमने सेमिनार अटेंड किया, वहां पर जाके बोला, सब लोग वहां पर साथ में आ गए, लेकिन बाद में फिर कोई साथ नहीं देता। तो जो हमारा फेडरेशन है, फेडरेशन का भी तो काम है ना कि उसको जाके उनको एक्टिवेट करे। तो फेडरेशन की तरफ से कुछ नहीं हो रहा था, ये प्रॉब्लम है। अभी पुणे में कुछ चर्चा हो पाया था क्या, पुणे के सेमिनार में? हमने वो चर्चा ही नहीं किया पुणे में, क्योंकि इसके पहले हम 2 जगह चर्चा कर चुके थे। वहां पर पुणे के भी मार्गी थे और लोग भी थे, और उसमें एक समस्या आ गई, अभी हम सबके सामने बोल देते हैं। सिरके दादा है हमारे, एक है ना सीनियर दादा है प्रौद के जी। तो वहां पर जब हम सोलापुर में गए, तो जब हमने सह्याद्री समाज की बात की तो उनको अच्छा नहीं लगा। बोलते आप क्यों बात कर रहे हैं सह्याद्री समाज की? तो मैंने कहा कि क्या हो गया? तो बोला नहीं, मैं सह्याद्री समाज का समाज सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने कहा अच्छा है, मुझे पता चल गया तो बहुत अच्छा है, आप समाज सेक्रेटरी हैं। इसके पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि उनको समाज सेक्रेटरी बनाया गया। वो लेकिन सेंटर ने हमको बनाया है समाज सेक्रेटरी। तो मैंने कहा ये अच्छा है, मैं तो सह्याद्री समाज का समाज सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ मदद कर रहा हूँ, मैं यहाँ का तो समाज का मेंबर भी नहीं बनूंगा, लेकिन हम आपको एस्टेब्लिश करने के लिए हम आपको फीडबैक सारा देना चाहते हैं। तो वो चीज फिर उनको पसंद नहीं आई। और अच्छा, क्योंकि उनके पास में कोई फीडबैक भी नहीं है कि मैं सह्याद्री समाज का काम कर रहा था। तो वही मैंने बोला कि जो फेडरेशन है, कि लोग फेडरेशन को भी देखते हैं, वो देखते हैं कि अरे कोई दादा तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आदमी क्यों एक्टिव हो गया। हालांकि हमने उसके ऊपर काफी काम किया, डॉक्यूमेंट्स बना करके दिए, लोगों से मीटिंग की, बहुत सारे लोगों ने सहयोग करने के लिए बोला, लेकिन जब तक कि 40, 50, 60 आदमी नहीं होते हैं तब तक इस तरह के मूवमेंट नहीं हो सकते। और उसके लिए क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन फेडरेशन की तरफ से होगा तभी हो पाएगा। फेडरेशन मतलब दादा लोग जब जा करके इस बात को और पुश करेंगे, तो वो तो जो
वो चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। तो अभी नए ढंग से एक बार कोई मीटिंग करके हम लोग बैठ के उसमें कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की एक बात बने, ताकि इस मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ा सके। तो सेमिनार के समय में मैं भी उपस्थित नहीं रह पाया, हमारा सेमिनार इधर दूसरे जगह पर था। तो आते हैं तो बात करते हैं, बैठते हैं। ठीक है दादा। ठीक है दादाजी, ठीक है। तो कुछ पॉइंट दादा आप अपनी तरफ से रखना चाहेंगे प्रीतोषण दादाजी? वो तो जो आचार्य जी ने बोले कि अप्लाइड प्राउड जो है वो तो समाज के माध्यम से ही ना इस्टेब्लिश करना है। समाज जी। का मतलब ही है कि जैसा एक सोशियो इकोनॉमिक जोन के रूप में जो बोला जाता है, तो उसमें जो भी समाज है उस समाज की रिसोर्सेस क्या है, वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है। तो रिसोर्सेस और प्रॉब्लम्स को ख्याल में रखते हुए उसका एक्शनल प्लान बनता है और उसके आधार पर फिर उसको आगे एजुकेट किया जाता है अपने कैडर को, और उसके आधार पर फिर आगे वो मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। तो वो बात एक मूवमेंट का रूप धारण करती है उसमें, और एक दूसरे का सहयोग भी बढ़ता है। ये बात तो दादा ने बोला है, ये बिल्कुल सही बोली है। बस उसमें कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन सबका बहुत जरूरी है। उसी के लिए मैं आचार्य जी से भी बात किया कि भी हम लोग पर्सनली मिलते बैठते हैं, तो उसके बाद में आगे इस बात को बढ़ाते हैं। बाकी जो दार्शनिक दृष्टि से जो है आज की तो आवश्यकता है ही है, जो डॉगमा सेंटर्ड कॉन्सेप्ट के कारण मनुष्य पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है ईश्वर के कॉन्सेप्ट को लेकर के, गॉड के कॉन्सेप्ट को लेकर। तो उसमें प्रभुत्व के माध्यम से ही ये बात बाबा ने उजागर की है। तो प्रगति किसके ओर? पूर्णत्व की ओर। रियल प्रगति क्या है? टू नो द सेल्फ। तो जानने के लिए, अपने को जानने के लिए जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, और मेडिटेशन को करने के लिए शरीर चाहिए, और शरीर की रक्षा के लिए निम्नतम आवश्यकताओं की जरूरत होती है। उसी को ख्याल में रखते हुए आज के जो रिसोर्सेस है, परमात्मा ने इस संसार को पैदा किया और रिसोर्सेस के साथ में पैदा किया है। तो रिसोर्सेस तो है, लेकिन उस रिसोर्सेस का मैक्सिमम और विवेक संगत कैसे यूटिलाइजेशन हो, उसकी पॉलिसी ये तो प्राउड ने ही दी है। और इसके अभाव में आज जो त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और साम्यवाद है, इसमें तो प्रॉफिट मोटिवेशन है। उस प्रॉफिट मोटिवेशन के कारण आज अमीर अमीर बन रहा है और गरीब गरीब बन रहा है। इसीलिए आज प्राउड की आवश्यकता तो नितांत आवश्यकता है, और वो नितांत आवश्यकता तभी हो सकती है जब हम लोग डिसेंट्रलाइज वे में प्रभुत्व के माध्यम से लोगों को एजुकेट करते हैं। और उसके लिए ही कोऑपरेटिव की आवश्यकता है। उस कोऑपरेटिव को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो लोकल बॉडीज है, सोशियो इकोनॉमिक जोन के रूप में जो मेंबर्स है वहाँ के, तो उन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए उसकी ट्रेनिंग है, उसके साथ में ये मूवमेंट आगे बढ़ता है। तो आज की आवश्यकता तो है ही। अब इसी आधार पर इसको एक्शनल प्लान में डालने की आवश्यकता है। और ये बात आचार्य जी ने बिल्कुल सही रूप में बोला है, व्यवहारिकता में लाना होगा। तो उसके कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की जो बात है, जहाँ तक हम लोग अपने ये सह्याद्री समाज की बात है, इसी आधार पर हर एक समाज को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। अब ये जो लोकी जी आप विषय ऑल ऑफ सडन जो बना लेते हैं, थोड़ा सा पहले से ही एडवांस में प्लानिंग करिए, हमारे साथ में थोड़ा सा संजोग रखिए। ये हम भी आपके साथ में फीडबैक देना चाहेंगे। अभी तो सेमिनार में अभी तक हम बिजी थे, तो अब थोड़ा फ्री होकर के इसको एडवांस में विषय पब्लिक के बीच में जाने से, अपने कैडर लोगों के बीच में जाने से लोगों को सबको जानकारी होती है, फिर वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं।
अभी ये पार्टिसिपेशन भी जो बहुत ही पुअर हो जाता है, इसीलिए थोड़ा एडवांस में आपको रिक्वेस्ट है। दादाजी, ये तो एक अलग है, यूपीआईएफ का आपका एक प्लेटफॉर्म एक अलग हो गया। समाज के प्लेटफॉर्म पर, सह्याद्री समाज के प्लेटफॉर्म पर एक हम लोग मीटिंग करें, सबको साथ में जोड़ने की कोशिश करें। और जी। आप जिनको जानते हैं कि जो प्राउड से जो जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको पहले से इंटीमेट कीजिए कि वो लोग जुड़े, फिर इस पर हम लोग चर्चा करें, बिल्कुल वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके जी। लिए आप कोई डेट और निकालिए और लोगों से बात कीजिए। बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों से सभी लोगों को जुड़ाव है और वो उसका फायदा समाज को मिलना चाहिए। जैसे आप जी, पर्सनली बहुत जी। लोगों को जानते हैं। हाँ, ये मैं एग्री हूँ इस बात को, और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जी जी। ओके इसी तरह से हर समाज में आप करेंगे तो उसका फायदा बहुत होगा। वो जो जी। चीज नहीं हो रही है, तो आप तो फेडरेशन के इंचार्ज हैं, तो हर एक समाज के बारे में आप सप्ताह में एक एक घंटा भी समय देंगे तो 7-8 समाज आप एक्टिव कर सकते हैं। जी। नीतू सिंह दीदी कुछ बात करना चाहती हैं, बोलिए नीतू सिंह बाबू। हाँ, थैंक यू सो मच दादा, आपने पीएसएस की बात की। और थोड़ा सा मैं भी आपके सयाजी समाज से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ दादा मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई, हो सकता है मेरा भ्रम हो, या मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो लैंग्वेज बार एक इशू आ गया था, मराठी लैंग्वेज वर्सेस हिंदी और इंग्लिश। नहीं, वो प्रॉब्लम है थोड़ा। तो वो मेरे दादा साथ वो प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो एक वजह थी। फिर मेरे को लगा कि मैं दादा से कहूँ कि मेरे को ब्रज समाज में ऐड कर दें, क्योंकि मेरा जो मतलब पिताजी का घर है वो तो मथुरा का ही है, तो उस नाते हम ब्रज समाज में दादा को जोड़ ले। लेकिन दादा मेरा अभी जो मैंने हैंड रेज किया वो इसलिए किया है कि हमारे पास जितने जीपी मेंबर्स हैं या जितने यूपी के मेंबर, यूपी मतलब प्राउड यूनिवर्सल के मेंबर्स हैं, जितने भी हैं, वो सबके सब किसी ना किसी समाज के लिए तो वो एलिजिबल है। तो अब हमें हर समाज, जो समाज हमारे एक्टिव हो गए हैं, लेट्स से यूपीआईएफ हो गया, ब्रज समाज हो गया, या दादा कह रहे हैं अंगिका समाज भी है, मगई समाज भी है, तो उनको क्यों नहीं हम लोग ढंग से कैटेगराइज करके और लोगों को इनवाइट करें कि वो समाज को वो पकड़ लें, सो दैट कि वहाँ क्या हो रहा है वो फिर उस प्रोग्राम के साथ अपडेट रहें और फिर वहाँ ज्वाइन कर सके। ऐसे 50-60 लोग तो निकल के नहीं आएंगे, हमें अपने आप में से ही एक दूसरे को जोड़ना होगा। ये मेरी सलाह है दादा। और दूसरा दादा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो ये हमारे समाज में कार्य हो रहा है, अब हमारे जीपी प्लेटफॉर्म पे भी बार बार ये बात आती है कि भाई हम ग्राउंड लेवल पे काम करें, ग्राउंड लेवल पे काम करें, जूम पर बहुत बातें हो गई। तो अगर आप लोग हमें थोड़ा सा मौका दोगे, जीपी मेंबर्स को समाज में कोई मतलब मेंबर बनाएंगे, तो शायद वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जीपी मेंबर्स में एंथुसियाज्म की कमी नहीं है। आप हमारी जो एक्टिविटीज है देखते हैं कि सब लोग जो है बड़े मन से जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खाना पूरी करने के लिए किसी कार्य को कर रहा है वहाँ। तो वहाँ सब में पोटेंशियल भी है और एंथुसियाज्म भी है। तो अगर हम लोगों को कोई गाइड कर दे और हमारे यहाँ से हम लोग उनको समाज में कनेक्ट कर दे, तो शायद हम लोग भी एक्टिव हो जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे काम कर पाएंगे। थैंक यू दादा, ये 2 चीजें थी मेरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। और एक्चुअली क्या है, इसके लिए एक स्ट्रेटजी बना के काम करना पड़ता है। तो हमारा मोटो क्या है, एक्चुअली जब तक हम मोटो समाज को नहीं रखेंगे तब तक ये सारी चीजें बड़ी इंटरनल हो जाती है, इसका प्रसार नहीं होगा, इसका प्रचार नहीं होगा। तो ये जो काम था, ये हमारा जो फेडरेशन है, पीयू के अंदर जो फेडरेशन है प्लस जो समाज है, दोनों को मिलकर काम करने का एक स्ट्रेटजी के हिसाब से कि इस एक्टिविटी को हमको बढ़ाना है, कैसे बढ़ाया जाए। तो जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक काम नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं थोड़ा एग्रेसिव में था कि सिर्फ जानबूझ करके था, और दादा को शायद अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन इस तरह के नहीं, एग्रेसिव ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नहीं, ठीक है सर, नहीं है, नहीं हम तो आपको और आप हमको
पर्सनली हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन हम अपना समय बहुत खराब करते जा रहे हैं। सालों भर इधर से उधर बहुत सारे इस तरह की बातें करते हैं जिसमें कि आउटपुट जीरो रहता है। तो कुछ काम ऐसा किया जाए जिससे समाज मूवमेंट का कुछ आउटपुट बढ़े और लोग इंटरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं, आप जिससे भी मिलेंगे सब चाहते हैं काम करने के लिए, लेकिन कैसे काम हो, तो उसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे कि लोगों के अंदर उत्साह बना रहे और लोगों को अच्छा भी लगे काम में जुड़ने से। जी दादा जी, बिल्कुल। ओके और लोकेश जी, जैसा अब इसको कंक्लूड कर लीजिए। जी जी दादा, मेरी आवाज आ रही है दादा जी? हाँ, कंक्लूड के मोड में लाइए। जी जी, जैसा कि ये थीम था आज, तो वो उसी थीम की तरफ हम एट द एंड आ गए और बहुत अच्छा कंक्लूजन हुआ। दादा ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों एस्पेक्ट पे बात हुई और हर तरह के अलग अलग सभी लोगों ने अपने पॉइंट रखे, तो उससे एकदम क्लियर हो गया। दादा दिलीप दादा ने और चित्तरसेन दादा ने उस पर काफ़ी प्रकाश डाला कि कैसे हमें काम करना है, कैसे हमको टीम बनानी है। जो समस्याएं हैं प्रैक्टिकल लेवल पर, नीतू दीदी ने भी वो समस्या को समझा कि हम कैसे प्रैक्टिकल जाएंगे और दिलीप दादा ने बताया कि उसका एक स्ट्रेटजी बनाना है प्रॉपर। उसका एक थोड़ा सा मैं कुछ बात मेरे ध्यान में है, वो मैं रख के फिर हम कंक्लूड करते हैं कि जैसे हमें कुछ अगर इस पर काम करना है तो किसी अपने सीनियर दादा को अपने एरिया में बुलाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है हम भी प्रयास करेंगे उसके लिए बहुत जल्दी। तो वो सीनियर दादा को अपने एरिया में बुलाकर वहाँ बैठाकर वहाँ की समस्याओं को समझ के और वहाँ देखना है कि कैसे हम अपनी फेडरेशन वहाँ कमेटी तैयार करें। जब तक ऐसे मान लो दादाजी ने कहा मैं शायद ही समझ में नहीं है, तो बिना ओके टीम के एक गति नहीं आ रही है। तो वो टीम जो डेवलप होनी है उसके लिए कैसे टीम फॉर्मेशन, और टीम फॉर्मेशन में जो भी कैडर इन्वॉल्व हो रहा है वो कैडर की एक्टिव है कि नहीं है। तो वो एक कैडर भी हमारे साथ में जिस किसी के भी साथ में जो काम ले दादा लोकेश दादा ने मुझे होस्ट बनाया है, मेरे को लग रहा है वो आउट हो गए हैं। तो अच्छा, ऐसा दीदी, ऐसा है, रेड्डी दादा जुड़े हुए हैं, या कुछ दो शब्द बोले तो अच्छा लगेगा। सुरेंद्र रेड्डी अच्छा दादा। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, अरे वाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दादा रेड राइट यू, आप प्लीज अप्लाइड हाउ टू अप्लाई प्राउड, क्या हाउ टू इम्प्लीमेंट प्राउड और हाउ टू एस्टैब्लिश प्राउड, ये दो तीन चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आप प्लीज थोड़ा सा कुछ हम लोगों के लिए जरूर बोलें दादा। आई एम सॉरी आई डिडंट नोटिस यू। नमस्कार सभी को। मैंने देखा कि बहुत क्या बोलते हैं रेलेवेंट और मीनिंगफुल डिस्कशन है और ग्राउंड लेवल पे डिस्कशन है। बहुत अच्छी बात है। फिर लोग पहली बार से ज़्यादा ये समाज के बारे में बात किया है और ये हाउ टू एक्टिवेट द समाज वी हैव बीन डिस्कसिंग। तो देयर आर सर्टेन हैव बीन my now and then, see, I have been always trying to advocate one particular thing, that we should have a language lab for every samaj. Yes. ये भाषा का एक lab चाहिए, lab in the sense that how we have to get the literature of Anmark, relevant what you call handbook जैसा whatever it is, should be local language में आना चाहिए for people to understand and join. So unless you increase the new blood has to come into the movement. Unless new blood comes into the movement, we cannot move forward. How long we can go on, see the same old people talking, and all this going on. See, basically you have to bring the youth into the movement, or that is especially Samaj movement. But bringing them into Samaj movement is not by some kind of a what you call tertiary, means a very superficial kind of association है होता है। So depth होना चाहिए, लोगों को इनिशिएट करना चाहिए फिलॉसफी में,
और इसमें ये कभी हो सकती है जब वो लोकल लैंग्वेज में और मदर टंग में, वो समाज का लैंग्वेज में अगर वो लिटरेचर है, सफिशिएंट लिटरेचर है to motivate the people to understand idea and ideology, social cycle, ब्रह्म चक्र और समाज चक्र का जो है ना, वो लोगों का थरो अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, देन वो लोगों को हम जुड़ सकते हैं इन अ परमानेंट बेसिस और इन अ डीपर बेसिस। सो डीप कनेक्शन का जो इशू है, of course I am not in a position to say anything because I come from South India. I am in, let us say, Telangana, Hyderabad. See, we are much worse. At least Hindi belt or let us say English. Okay, we are familiar with English anyway. But जो हिंदी बेल्ट में है, वो लोगों को तो ये जरूरी है कि ब्रज भाषा में, सह्याद्री भाषा में, मराठी भाषा में, अगर वो समाज का कोंकणी भाषा में, ये सब भाषाओं में हमारा लिटरेचर होना चाहिए। जब भी आपको समाज का कैडर मिलेगा। कहाँ से मिलेगा कैडर? जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं और कई लैंग्वेज में बात करते हैं, हाउ कैन दे बिकम पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर समाज मूवमेंट? हाउ कैन दे बिकम कम्युनिकेटर्स? तो आर्टिकुलेट करना चाहिए लोकल प्रॉब्लम्स को, लोगों तक लेके जाना चाहिए और प्राउड का सॉल्यूशंस को वो लोगों को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। ये जब भी हो सकती है जब लोकल लैंग्वेज में आपको ये हो सकता है। तो मैं थोड़ा बहुत मैकेनिकल, और यू माइट थिंक दैट आई एम लिटिल बिट आउट ऑफ द वे, मैं सोचते रहता हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप एक लैब बोलो तो मतलब है, आई विल टेल यू व्हाई आई सेड लैब। वर्ड क्यों यूज किया मैं बोलता हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इज देयर इन द मार्केट, आर सॉफ्टवेयर इज देयर व्हिच विल हेल्प यू इन ट्रांसलेटिंग to the languages, especially from Hindi. Is it possible to translate to Braj Bhasha or Sahyadri Bhasha, Marathi Bhasha? But at the same time, I'm quite, I understand that this is not a mechanical job. तो क्या होता है, अगर आप ये यूटिलाइज किया है तो हो सकता है आपको 50% काम कम हो जाएगा, उसके बाद 50% करेक्ट रहेगा और 50% गलत रहेगा। तो आपको एक एडिटोरियल बोर्ड बनाना पड़ेगा। सह्याद्री समाज में है या ब्रज समाज में है, आपको एक 5-6 लोग, जो लोग अच्छा उसका भाषा के प्रवीण है, भाषा के ऊपर कमांड है, और 3-4 लोग जो भाषा के ऊपर कमांड है, 3-4 लोग जो आइडियोलॉजी के ऊपर कमांड है। ये लोगों को मिला के एक एडिटोरियल बोर्ड बनाना पड़ेगा। हर समाज का एक एडिटोरियल बोर्ड होना चाहिए और ये एडिटोरियल बोर्ड फाइनलाइज करना चाहिए कैसा ट्रांसलेशन होना चाहिए, उसको पब्लिश करना चाहिए, बुकलेट्स निकालना चाहिए। एग्रीकल्चर का कोऑपरेटिव्स कैसा शुरू किए, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ व्हाट यू कॉल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्राउड का ये है। सो दीज थिंग्स रिक्वायर literature not in Hindi and English but in maybe in Bengali, but they require it in the local Samaj language. Then only you can increase the number of people who are going to be following the Samaj. Yes, Then you vernacular have language. manpower. Yeah. Then you can move forward. See, especially I'm telling you, South India is a victim of all this. Malayalam में क्या है, तमिल में क्या है, कन्नड़ा में क्या है, तेलुगु में क्या है, we do not know. There are not many, they're not able to propagate the ideology because simply some educated English knowing class is getting acquainted with it and they are inspired by it. Okay, I am not saying that this is not the job of me. Yes, I am also kind of guilty of that. See, but however, because now that I find some very relevant conversation is going on here, I can share with you this idea that please start one lab, language lab for the local Samaj language, and try to see that we get literature which can be taken up and people can go forward understanding our ideas. Then only we can have to bring in more and more people You're into the right. fold. You're right, Dada. I think this is a requirement. This is the requirement. ये जरूरी है. Yeah. We feel it very strongly here also. Yes, there are हमारे गोवर्धन दादा है हमारे पास. So No, he is doing Dada, a fantastic job. Yeah. 13, but he has mostly translated into Telugu many of the spiritual books of our Anmar. He has not touched any social philosophy. Of course, I have been always criticizing him. I am very critical of him, always telling him that why you are not touching the proud philosophy.
proud theory and all. So होता है कि as I told you, people are यहाँ more devotees. हमारे आंदमान में devotees ज्यादा है, social activists कम है. दोनों होना ये चाहिए. हाँ, ये कहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो आइडियोलॉजी है कहती है कि आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च. हम I can only say, हाँ, अब हम अपनी आत्म मोक्षार्थम के बारे में बात सोचते हैं ज्यादा, मगर जगत हिताय च का तो हमारे पास एड्रेस नहीं कर रहे हैं लोग. ये बड़ी कमी है हमारे में. यही बात मैं बोलने वाला था. I think youth, I please appreciate the youth coming forward. Only youth can really save this situation, not some old people. Right. Only youth can, because new blood only can now change the direction of the Samaj movement. Right. Please don't look to old people like us. Please look into No, yourself. old people educate are yourself. also required, but you people cannot at the- depend on them. But what I'm saying is, Right, right. the thing can be carried forward by the energy of the youth. Yes. Energy is required. of Social youth, right. movement, ये जो social movement है, Yeah. समाज movement है, it is not about wisdom, it is about action in society. Right. Social action की जरूरत है, तो इसके साथ साथ तो knowledge भी होना चाहिए. Wise people तो बहुत है, but activists कम है. ये चाहिए हमें, especially at the समाज level, क्योंकि Yeah. proud philosophy बाबा ने कहा है, it is universal in spirit, but local in application. Yeah. It is universal in spirit and local in application. When, how do you get wedded to the locality? You become wedded to the locality only if you know the language. उनकी भाषा से बात अगर करें हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, वो जमीन से जुड़ सकते हैं, Right. वो समाज से जुड़ सकते हैं. वो अगर वो कड़ी नहीं है, वो लिंक नहीं है, वो without that link we cannot go forward. This is the first and most primary link that is required to be developed. So namaskar. Okay, Dada. Continue again. No, बात करने yeah, के you बाद. said right thing. Yeah. थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र दादा, स्पेशली जब आपने बोला कड़ी नहीं है, लिंक की जगह यू यूज द वर्ड कड़ी. आई एम सो हैप्पी टू हियर अ हिंदी वर्ड फ्रॉम यू. एंड ये दादा एक चीज मुझे और आपसे कहनी है कि in Navchetna we have kept a provision of putting up article in different languages also. It is Yeah, yeah. unfortunate that we are not getting it. Like we are just getting Hindi and English, but it is not bilanguage. It is multilingual magazine. So in case you come across any article either in Telugu, Tamil or Malayalam or in Bengali, please connect with us. We will definitely publish it. This is one point. Really, this is maybe in the context as it is, but I definitely see the way Navchetna is working and Navchetna is going forward. I can say that you have created a lot of interest and enthusiasm among many members. Please keep it up. The spirit is there. मैं तो अभी I दिलीप will- सागर दादा से 50 लाख मार्गीज का नंबर मांग रही थी. आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कांटेक्ट देम फॉर माय नवचेतना. but I have been ये जो मैं लैंग्वेज लैब का आइडिया मैं बहुत बार इसके पहले भी every year I try somewhere see in my meetings I will be trying tell but nothing moves in this direction. Actually ये जॉब है AMPS का, आंदमार प्रचारक संघ जो है वो बोलते हैं कि हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल आइडियोलॉजी है. अरे भैया, तो व्हाट यू हैव डन विद लैटिन व्हाट कॉल लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, French language, what you are doing? See about Indian languages, 44 Indian languages are there. Have you done anything to communicate to them the ideology of Anandmarg? What work has been done so far? It is something that should be taken up by the AMPS. Anandmarg Pracharak Sangh should start a big lab, language lab, and promote labs at the Samaj level and give them enough support so that we'll come out with some local literature in the local mother tongue languages. A body job. I'm not saying it's a minor job that should be done by everybody and anybody. It should have been the first priority. Yes, It yes, should have sir. been the priority. Yeah, so
we have got some very good input from starting from Dilip Saga Dada to Priyatoshanand Dada and finally from Surendra Dada. जहाँ पर लैंग्वेज का रोल जो था दैट हैज बीन कवर्ड कि उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राउड थ्रू समाज। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी। एंड सेकेंड थिंग जो यूथ शुड आल्सो बी मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट। एंड एक पॉइंट जो था विच आई फील, जहाँ तक मेरा दिमाग मतलब मेरा थोड़ा थोड़ा नॉलेज जाता है कि इलेक्शन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ दिस थिंग। तो उसके लिए वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टाइम। प्रितोषानंद दादा जी, आई रिक्वेस्ट यू कि नेक्स्ट टाइम भी हम इसी टॉपिक को रखेंगे एंड उस वक्त वी विल टॉक अबाउट द इलेक्शन एंड पीएसएस। सो दैट मतलब ये आई एम नॉट, मैं तो यूपीआईएफ में नहीं हूँ, यूपीवाईएफ में, बट ये मेरा सजेशन है। सो इफ यू एग्री विद इट तो हमारा जो आज इलेक्शन का पॉइंट छूट गया है वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके जी दीदी, बिल्कुल। और इसमें अभी जैसे हमने दादा ने भी बात की थी कि समाज का किस प्रकार से एक प्रैक्टिकल साइड को हमें पकड़ना है, तो उसको इंक्लूड करके, और जो जगह आपने कहा कि इलेक्शन का और जो पॉइंट आपने रेस किए हैं उनको साथ में रखेंगे और एक चीज पे मेन फोकस करने की कोशिश करेंगे कि समाज का जो हम समस्याएं हैं, समाज में जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को हम साथ में बुलाकर एक अपनी मीटिंग में कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं को कैसे सॉल्व करें और क्या क्या पॉइंट उठाएं कि हम आगे वो तैयारी कर सकें। ताकि अब जैसे मान लीजिए हमें ब्रज समाज में तैयारी करनी है, तो ब्रज समाज में क्यों नहीं हो रही है टीम खड़ी, इस पे बात करेंगे अगली बार कि वो टीम खड़ी करने के लिए क्या करना है, कैसे वो कैडर तैयार करने हैं जो कैडर तैयार नहीं है। वहां पे अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हमारे पास मार्ग ही नहीं है, कैडर नहीं है, तो वहाँ क्या करें उस स्थिति में। तो ये प्रैक्टिकल बात पे काम करेंगे, फिर उसके लिए फॉलो अप करेंगे कि वो अगली बार की मीटिंग में फॉलो अप करेंगे कि जो हमने डिस्कस किया था उस पे काम हुआ कि नहीं हुआ, कितना हमने वर्क किया। तो इस प्रकार से इसे लेके चलने की कोशिश करेंगी। जी 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 दादा जी, आई बिलीव कि ये हमारा जो यूपीवाईएफ का प्लेटफॉर्म है, इट शुड बी मोर लाइक अ वर्कशॉप फॉर प्राउड रेदर देन कि हम सिर्फ बात ही करते रह जाएं। इट शुड बी एक्टिव प्लेटफॉर्म टू इम्प्लीमेंट टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राउड। तो ये बहुत अच्छा विचार है आपका। और अब लोकेश जी, ओवर टू यू, आप आ गए हैं तो आप कीजिए इसको आगे। जी ठीक है दीदी, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, कंक्लूड करते हैं, सॉरी। तो सभी अपने जो इंटेलेक्चुअल हमारे बीच में दीदी दादा हैं और मेन सुरेंद्र दीदी दादा, दिलीप दादा, प्रियतोषन दादा, मीतू दीदी, उनका मैं एकदम हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्हीं की वजह से ये आज मीटिंग पूरी प्रॉपर रन कर रही है और सब लोग समझ पा रहे हैं। और इतना अच्छा मतलब यूपीवाईएफ के जो मीटिंग हुई है उनमें सबसे अच्छी मीटिंगों में एक मीटिंग मान सकते हैं हम इसको। तो काफी अच्छा सेशन रहा। और आगे भी जो अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि हम प्रैक्टिकल साइड पर दिलीप दादा ने जैसा कहा, प्रीतोषन दादा ने कहा, सुरेंद्र रेड्डी दादा, मित्री ने कहा, वो सब कंक्लूड में आगे हम उसको काम करें, उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे मीटिंग में डिस्कस करें, फॉर्मेशन करें, उसके स्टेप बनाएं, तो आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो आगे के पॉइंट भी करेंगे और मैं अपने इंटेलेक्चुअल्स के साथ में मिलके बात करके इसको मैं आगे सबके बीच में पॉइंट बना के शेयर करूंगा। और किस तरह उनसे बात प्लानिंग करना है, कैसे इसको ब्रॉड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस पर चर्चा करके काम करेंगे। हमारे बीच में कोई दीदी या दादा हो तो कीर्तन कर सकें 1 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। निर्मला दीदी हैं, निर्मला दीदी। दीदी बाबा नम केवाला, बाबा नम केवाला, बाबा नम केवलम,
बाबा नमः केवलम बाबा नमः केवलम बाबा नमः केवलम बाबा नमः केवलम बाबा केवलम नमः केवलम बाबा केवलम बाबा केवलम बाबा नमः केवलम बाबा नमः केवलम बाबा नमः केवलम। परमपिता बाबा की जय। जी परमपिता बाबा की जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।